गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्लास 7th की हिंदी में अपूर्व अनुभव से उसके आगे के भागों का अध्ययन करेंगे। पिछले पार्ट में आपने देखा कि तोतो चान ने यासुकी चान को बुलाया था अपने पेड़ पर चढ़ने के लिए, लेकिन यासुकी चान जो है वो आता है और तोतो चान उसे अपने पेड़ के पास ले जाती है और उसके बाद दोनों हंसने लगते हैं। आइए अब हम उसके आगे के भाग का अध्ययन करते हैं। लेकिन इसके पहले आपको बता दें कि यदि इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें, तभी आपको अच्छा ज्ञान होगा। अन्यथा आपका ज्ञान जो है वो अधूरा रह जाएगा, जो कि आपको परीक्षा में अच्छे अंक नहीं दिला पाएगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर ज़रूर करें। कमेंट करके हमें भी यह ज़रूर बताएं कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो आइए हम देखते हैं इस पार्ट में उसके आगे के भागों का। तोतो चान यासुकी चान को अपने पेड़ की ओर ले गई और उसके बाद वह तुरंत चौकीदार के छप्पर की ओर भागी। क्योंकि आपने पढ़ा पीछे के पार्टों में, तोतो चान जो है उसने जब यासुकी चान को बुलाया था पेड़ पर चढ़ने के लिए, तो यासुकी चान पैर से विकलांग था, क्योंकि उसके पैर में पोलियो हो चुका था। इसीलिए उसको अपने पेड़ पर चढ़ाने के लिए तोतो चान जो है वो चौकीदार जो वहाँ रहता था स्कूल का, उसके छप्पर की तरफ अर्थात उसके मकान की तरफ भागती है, जैसा उसने रात को ही तय कर लिया था। और इस तरह से वो उसके छप्पर की तरफ भागती है कि जैसे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि इस तरह से उसने पहले से ही इस भूमिका को बना लिया था। वहाँ से वह एक सीढ़ी घसीटती हुई लाई और चौकीदार के छप्पर से वह एक सीढ़ी ले आई। उसे तने के सहारे ऐसे लगाया जिससे वह दुई शाखा तक पहुँच जाए, और वो सीढ़ी इतनी लंबी थी कि वह उस पेड़ की दुई शाखा तक, जहाँ से दूसरी शाखा या दो शाखाएं निकली थी, वहाँ तक पहुँच रही थी। वह कुर्सी से ऊपर चढ़ी और सीढ़ी को किनारे से पकड़ लिया। तब उसने पुकारा, ठीक है, अब ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। और वह स्वयं तोतो चान जो है वह कुर्सी के सहारे ऊपर चढ़ गई और उसने सीढ़ी को पकड़ लिया। और उसके बाद उसने यासुकी चान से कहा कि अब तुम ऊपर चढ़ने की कोशिश करो। यासुकी चान के हाथ पैर इतने कमज़ोर थे कि वह पहली सीढ़ी पर भी बिना सहारे के नहीं चढ़ पाया। लेकिन यहाँ लेखिका करे कि यासुकी चान के हाथ और पैर इतने कमज़ोर थे पोलियो होने के कारण कि वह सीढ़ी के पहले डंडे पर ही बिना किसी सहारे के नहीं चढ़ पा रहा था। इस पर तोतो चान नीचे उतर आई और यासुकी चान को पीछे से धकियाने लगी। तब तोतो चान जो अब तक ऊपर पहुंची थी, द्विशाखा पर बैठी हुई थी, सीढ़ी पकड़ रखी थी, तो वो क्या करती है, वो नीचे उतर आती है और यासुकी चान को नीचे से सहारा देती है। पर तोतो चान थी छोटी और नाजुक सी, इससे अधिक सहायता क्या करती। लेकिन चूंकि तोतो चान भी अभी बच्ची थी, वह यासुकी चान को उस पेड़ पर सीढ़ी पर चढ़ने में जितनी मदद कर सकती थी वह उतनी कर रही थी। यासुकी चान ने अपना पैर सीढ़ी पर से हटा लिया और हताशा से सिर झुकाकर खड़ा हो गया। और इस तरह से जब तोतो चान के मदद करने पर भी यासुकी चान सीढ़ी पर नहीं चढ़ सका, तो उसने अपने सीढ़ी से अपने पैर हटा लिए और सिर झुकाकर अर्थात निराश होकर के वह खड़ा हो गया। तोतो चान को पहली बार लगा कि काम उतना आसान नहीं है जितना वह सोचे बैठी थी। तब तोतो चान ने सोचा कि शायद यासुकी चान को सीढ़ी के सहारे भी पेड़ पर चढ़ाना इतना आसान नहीं है जितना मैंने सोच रखा था। अब क्या करे वह? अब वह सोच रही थी कि अब वह क्या करे कि जिससे यासुकी चान पेड़ पर चढ़ सके। यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़े, यह उसकी हार्दिक इच्छा थी। और तोतो चान की यह हार्दिक इच्छा थी, वह दिल से चाहती थी कि यासुकी चान उसके पेड़ पर चढ़ सके। यासुकी चान के मन में भी उत्साह था। वह उसके सामने गई और यासुकी चान भी प्रसन्न था। और यासुकी चान के सामने तोतो चान पहुंचती है। उसका लटका चेहरा इतना उदास था कि तोतो चान को उसे हंसाने के लिए गाल फुलाकर तरह तरह के चेहरे बनाने पड़े। और यासुकी चान सीढ़ी पर न चढ़ पाने के कारण इतना अधिक उदास था कि उसे तोतो चान को हंसाने के लिए काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। वह अपने मुंह भी कई प्रकार से बनाई। ठहरो, एक बात सूझी है। फिर वह चौकीदार के छप्पर की ओर दौड़ी और हर एक चीज़ उलट पुलट कर देखने लगी। अचानक तोतो चान के दिमाग में आया और उसने कहा कि ठहरो। एक योजना कोई उसके दिमाग में आई और उसने कहा, रुको, अब मैं जाती हूँ। और फिर वह
चौकीदार की झोंपड़ी की तरफ गई और उसने हर सामान को, झोंपड़ी में रखे हुए हर सामान को उलट पुलट कर देखा। आखिर उसे एक तिपाई सीढ़ी मिली जिसे थामे रहना भी जरूरी नहीं था, और अंत में उसे एक 3 पैरों वाली सीढ़ी मिल गई जिसको इस 2 पैर वाली सीढ़ी के समान पकड़ना भी आवश्यक नहीं था। वह तिपाई सीढ़ी को घसीट कर ले आई तो अपनी शक्ति पर हैरान होने लगी। तिपाई की ऊपरी सीढ़ी 2 शाखा तक पहुंच रही थी और उस तिपाई सीढ़ी को, जो कि काफ़ी वजनी भी थी, उसे वह घसीट कर तोत्तो-चान उस पेड़ तक ले आई। और जब वो पेड़ तक सीढ़ी को पहुंचा देती है तो वो स्वयं भी हैरान हो जाती है, सोचती है करे मैं इतनी ताकत मेरे अंदर कहाँ से आ गई, मैं इस सीढ़ी को ले कैसे आ पाई। और उसने खड़ा करके जब देखा तो वो तिपाई सीढ़ी भी उस पेड़ की 2 शाखा तक पहुंच रही थी। देखो अब डरना मत, उसने बड़ी बहन की सी आवाज़ में कहा, यह डगमगाएगी नहीं। और उसने यासुकी-चान के बड़ी बहन के समान कुछ तेज़ आवाज़ में कहा कि देखो अब तुम डरना मत इस सीढ़ी पर चढ़ने से, क्योंकि यह सीढ़ी जो है वो हिलेगी नहीं, डगमगाएगी नहीं। यासुकी-चान ने घबराकर तिपाई सीढ़ी और पसीने से तरबतर तोत्तो-चान की ओर देखा, और यासुकी-चान ने फिर घबरा करके उस तिपाई सीढ़ी यानी 3 पैरों वाली सीढ़ी, और जो सीढ़ी लाने के परिश्रम के कारण पसीने से भीग गई थी, तोत्तो-चान को भी देखा। उसे भी काफ़ी पसीना आ रहा था। उसने पेड़ की ओर देखा और तब निश्चय के साथ पांव उठाकर पहली सीढ़ी पर रखा, और शायद अब यासुकी-चान और दृढ़ निश्चय के साथ पेड़ की ओर देख करके वह निश्चय पूर्वक कि अब मुझे पेड़ पर चढ़ना ही है, उसने पांव उठा करके पहली सीढ़ी पर रख दिया। उन दोनों को यह बिल्कुल भी पता ना चला कि कितना समय यासुकी-चान को ऊपर चढ़ने में लगा। तोत्तो-चान और यासुकी-चान ये दोनों नहीं समझ पाए कि उसको पेड़ के ऊपरी हिस्से तक पहुंचने में कितना समय लगा। सूरज का ताप उन पर पड़ रहा था, पर दोनों का ध्यान यासुकी-चान के ऊपर तक पहुंचने में रमा था। दोनों सूर्य की धूप में भीग भी रहे थे, अर्थात धूप उन लोगों को दोनों को पीड़ित भी कर रही थी, लेकिन उन दोनों का ध्यान धूप की तरफ नहीं था, बल्कि यासुकी-चान कब उस सीढ़ी के ऊपरी हिस्से पर पहुंच जाएगा, पेड़ की 2 शाखा तक पहुंच जाएगा, इसी में दोनों का ध्यान रमा हुआ था। तोत्तो-चान नीचे से उसका एक एक पैर सीढ़ी पर धरने में मदद कर रही थी, और तोत्तो-चान यासुकी-चान के एक एक पैर को उठा करके सीढ़ी के अगले पावदान पर रखने का प्रयास करती जा रही थी। अपने सिर से वह उसके पिछले हिस्से को भी स्थिर रखती थी, और उसका पिछला हिस्सा भी कहीं डगमगाने न पाए। तोत्तो-चान अपने सिर से उसको सहारा दे रही थी। यासुकी-चान पूरी शक्ति के साथ जूझ रहा था और आखिर वह ऊपर पहुंच गया। और इस तरह से तोत्तो-चान के इतनी मदद करने के बाद यासुकी-चान भी अपनी पूरी ताकत लगा करके उस सीढ़ी पर चढ़ रहा था, और अंततः वह उस सीढ़ी के आखिरी हिस्से तक पहुंच ही गया। हुर्रे! पर उसे अचानक सारी मेहनत बेकार लगने लगी। हुर्रे! हुर्रे ये प्रसन्नता सूचक शब्द है कि वह प्रसन्न हुआ काफ़ी यासुकी-चान जब उस सीढ़ी के अंतिम सिरे पर पहुंचा। लेकिन जब वो वहाँ पहुँचता है तो उसे लगता है कि जैसे अब तक मैंने जितनी भी मेहनत की वो सब बेकार है। तोत्तो-चान तो सीढ़ी से छलांग लगाकर 2 शाखा पर पहुँच गई, और तोत्तो-चान जल्दी से सीढ़ी पर से छलांग लगा करके वह पेड़ की 2 शाखा पर जा पहुँची। पर यासुकी-चान को सीढ़ी से पेड़ पर लाने की हर कोशिश बेकार रही। लेकिन इस तरह से तोत्तो-चान यासुकी-चान को जो सीढ़ी के माध्यम से उस शाखा पर बैठाने का प्रयास कर रही थी, वह उसको भी बेकार प्रतीत हुई, क्योंकि वह कितनी भी कोशिश कर रही थी, लेकिन यासुकी-चान जो है वो सीढ़ी के ऊपर से हटकर पेड़ की शाखा पर नहीं जा सकता था। यासुकी-चान सीढ़ी थामे तोत्तो-चान की ओर ताकने लगा, और यासुकी-चान इस तरह से सीढ़ी पकड़े हुए तोत्तो-चान की तरफ देख रहा था। तोत्तो-चान की रुलाई छूटने लगी, और इस तरह से जब हर संभव प्रयास करने के बाद भी तोत्तो-चान यासुकी-चान को उस शाखा पर नहीं बैठा सकी, तो उसे रोना आ रहा था। बस बच्चों, इस पार्ट में इतना ही। इसके अगले पार्ट में हम इसके आगे के भागों का अध्ययन करेंगे। मैं आपको फिर एक बार बता दूं कि यदि इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कोई भी वीडियो अपलोड होते ही उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए और सर्वप्रथम यह वीडियो आपके ही पास पहुंचे। ओके, थैंक यू।